गहरी रात थी। जंगल की हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था और आसमान में चांद बस आधा चमक रहा था। राघव और उसके दोस्त अर्जुन, मीरा और सोनू जंगल की एक पुरानी कहानी के पीछे आए थे। कहते थे कि इस जंगल में एक प्रेत भटकता है जो आधी रात को जानवरों का रूप धारण कर लेता है और शिकार की तलाश में निकलता है। ये बस कहानी है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। लेकिन मीरा का चेहरा सफेद हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, कहानी नहीं अर्जुन, ये सच है। जंगल के अंदर कदम रखते ही उनके चारों ओर की आवाजें अचानक बदल गईं। पत्तों की सरसराहट, सूखे टहनियों का चटकना, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। अचानक एक उल्लू की चीख ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। चलो यहाँ से वापस चलें, सोनू ने घबराई आवाज में कहा। तभी उनकी नजर सामने पड़ी। एक परछाई काले धुएं जैसी उनके सामने आकार लेने लगी। धीरे धीरे उस परछाई का रूप बदलने लगा और अब वह एक भेड़िए जैसी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थी, चमकती हुईं। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो वही है, प्रेत। उन सबके शरीर में जैसे खून जम गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हिले। भेड़िए की आंखों में भूख थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा इंसानी था। फिर उसने एक खौफनाक हंसी हंसी। तुम्हें भी जानवर बनना है, उसकी आवाज जैसे टूटे हुए पत्तों की चरमराहट। राघव ने हिम्मत जुटाई और वापस मुड़ने का इशारा किया। वे दौड़ पड़े, पर पीछे से जानवर की गुर्राहट उनके कदमों से तेज थी। उनके पीछे वो भेड़िया भी दौड़ रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी, और जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसकी हंसी और भी भयानक होती गई। अचानक राघव ने देखा कि अर्जुन पीछे छूट गया है। वह पलटा, पर भेड़िया अर्जुन के पास पहुंच चुका था। अर्जुन की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। राघव, मीरा और सोनू ने पूरे जोर से भागना शुरू कर दिया। पर उस रात के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उस जंगल में अब भी एक और प्रेत है, एक नया जानवर जिसकी आंखों में वही भयानक लाल चमक है। और उस जंगल में अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती उस भयानक रात की कहानी सुनने की,